हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 MCQ लेकर आया हूं जो सभी एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1974 का जो पोखरण के राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पोखरण के राजस्थान में 18 मई 1974 में किया गया था, जिसका कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? संविधान सभा की स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थे। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। उसका अध्यक्षता जो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया। हरित क्रांति का जनक भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो CPU को बोला जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो CPU को बोला जाता है। CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। कंप्यूटर का ब्रेन CPU को ही बोला जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का सतह जो लाल होने के कारण इसे मंगल ग्रह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो फीमर की हड्डी है, जो जांग वाला। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर यानी जो जांग वाला हड्डी होती है फीमर होती है, फीमर बोला जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तक 2025 तक कितने अनुच्छेद है? यानी भारतीय संविधान में 2025 तक कितने अनुच्छेद है? तो 470 प्लस अनुच्छेद हो गया। प्रारंभ में संविधान सभा में कितना अनुच्छेद था? तो 395 था। अभी बढ़कर कितना हो गया? 470 प्लस हो गया है। किस भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार बोला जाता है? तो पंजाब को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति जो बोध गया में हुआ था, वो है बिहार के जिला है बोध गया। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में, जो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन है, जो एक लोकसभा हो जाएगा, दूसरा राज्यसभा होगा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो यूपी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यूपी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है। इंटरनेट की खोज किसने की थी? तो विंडकर्प ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विंडकर्प ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? जो विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सूर्य की रोशनी से जो हमको विटामिन डी मिलता है, मानव शरीर को मिलता है, बहुत ही लाभदायक विटामिन होता है जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, विटामिन डी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और डॉक्टर के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। अगर बिहार का शोक पूछे तो बिहार का शोक नदी हो जाएगा। बिहार का शोक जो नदी हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी हो जाएगा। बंगाल का शोक है जो दामोदर नदी है।
चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग था। भारत के राष्ट्रीय झंडे में कितनी तिरछी धारियां होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 3 लाइन्स होती है। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण है जो मनुष्य का खून जो हो रक्त लाल दिखाई पड़ता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति शासन जो भारत के पहला राज्य है जो कहाँ लगा था? तो पंजाब में लगा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था, जो अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की हत्या 1991 में की गई थी? राजीव गांधी, जो तमिलनाडु में इनका हत्या कर दी गई थी 1991 में। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो कलनई बांध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जो कलनई बांध है जो तमिलनाडु में भारत का सबसे प्राचीन बांध है। जो कलनई बांध है तमिलनाडु में स्थित है। कलनई बांध है जो तमिलनाडु में स्थित है, जो चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था? अनुच्छेद 21 के ए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हर घर पाइप से पानी पहुंचाना था, यही उद्देश्य था। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या था? हर घर पानी पहुंचाना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1872। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में हुआ था नियमित जनगणना। नियमित जनगणना हुआ था 1881 में हुआ था। भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 2005 में था। किसे मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता था? मिल्खा सिंह नाम से जाना जाता। मिल्खा सिंह एक धावक थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वेद किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में। वेद की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो एशिया महाद्वीप है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान की योजना से आज़ादी अमृत महोत्सव से जुड़ा है। आज़ादी अमृत महोत्सव से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चंद्रयान थ्री का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो दीपावली में दिए जलाए जाते हैं, बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, इसलिए रोशनी का पर्व माना जाता है दीपावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा यूपी के आगरा में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुसार भारत में
जो सभी धर्मों को मान दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटका में है, कर्नाटका में है कुंचिकल जलप्रपात। इसका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो मरकरी यानी Hg का होता है, मरकरी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जवान